वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वहाँ, लिव्ड यानी रहता था, एक किंग एक राजा। ही हैड ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। कम्फर्ट्स का मतलब होता है सुख सुविधा, कम्फर्ट का मतलब आराम भी होता है। तो उसके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं, ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की सारी सुख सुविधाएं होती हैं जो ऐशो आराम उसके पास थीं। हैड मतलब थी निकल रहा है यहाँ पे। हिज सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ है उसकी प्रजा, राजा की प्रजा, हिज प्रजा। वेयर थी, ऑल्सो कॉन्टेंट, ऑल्सो मीन्स भी, कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट या खुश, विद देयर लाइफ। एंड एवरीथिंग इन द किंगडम वाज रनिंग स्मूथली। सो जो उसकी प्रजा थी वो भी क्या थी, कंटेंट थी। कंटेंट मतलब खुश या फिर संतुष्ट, विद देयर लाइफ उनके लाइफ से खुश थी। एंड एवरीथिंग और सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ, इन द किंगडम यानी साम्राज्य राज्य, वाज रनिंग स्मूथली। रनिंग मतलब दौड़ना, स्मूथली मीन्स बेरोक टोक। कोई चीज़ अगर स्मूथली चलती मतलब वो बेरोक टोक चल रही है बिना किसी परेशानी के। सो उसके राज्य में सभी कोई संतुष्ट थे और सारा कुछ राज्य में बड़ी ही आराम से चल रहा था, यानी बिना रोक टोक के चल रहा था। बट लेकिन किंग वॉज नॉट हैप्पी, जो राजा था वह हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। द रीज़न कारण, रीज़न मतलब होता है कारण, वाज था, दैट की, द किंग्स ओनली सन, राजा का, किंग्स यानी राजा का, ओनली सन, ओनली मीन्स एकमात्र, सिर्फ, सन यानी बेटा, वाज सीवियरली इल। सीवियर का मतलब होता है कठोर, लेकिन सीवियरली इल के मतलब यह निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा बीमार था। इल यानी बीमार, सीवियरली इल यानी बहुत ही ज़्यादा बीमार था। द किंग कंसल्टेड मीन्स सलाह लिया, परामर्श लिया। मेनी फिजिशियंस यानी चिकित्सक, डॉक्टर, उसने किससे सलाह लिया, बहुत सारे चिकित्सकों से। फ्रॉम यानी से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व के जितने भी अच्छे चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उनसे उसने सलाह लिया। कंसल्ट मीन्स सलाह लेना। बट लेकिन नो वन मीन्स कोई नहीं, नो वन कुड यानी कोई नहीं कर सका। डायग्नोज का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना। ओके, सो उसके बीमारी का कोई भी पता लगा नहीं पाया। वाट द प्रिंस वाज सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग का मतलब होता है ग्रसित होना, किसी बीमारी से ग्रसित होना। डायग्नोज का मतलब क्या बताया मैंने, किसी बीमारी का पता लगाना कि कोई रोगी किस बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है। ठीक है, तो जितने भी डॉक्टर थे, फिजिशियंस थे, वो नहीं पता लगा रहे थे। कुड मतलब पाना या सकना, तो नहीं सक रहे थे। द प्रिंस ग्रीव वीकर डे बाय डे, जो प्रिंस था, राजकुमार था, वह दिन प्रतिदिन, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। ग्रीव वीकर, वीक मतलब होता है कमज़ोर, वीकर मतलब और ज़्यादा कमज़ोर। तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, वो और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। वन डे एक दिन, ए लर्नेड फिजिशियन मतलब विद्वान, लर्नेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, विद्वान या ज्ञानी। फिजिशियन यानी चिकित्सक। अराइव्ड यानी पहुँचा। एट द पैलेस यानी महल में पहुँचा। कौन पहुँचा, एक बहुत ही ज्ञानी चिकित्सक। ही एग्जामाइंड द प्रिंस एंड सेड टू द किंग,
एग्जामाइंड का मतलब क्या होता है? जांच किया। एग्जामाइंड का मतलब जांच किया। द प्रिंस राजकुमार को, एंड सेड, सेड यानी कहा। से मतलब क्या होता है? से मतलब कहना, से की पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की सेड यानी कहा। टू द किंग, टू द किंग यानी राजा से। द प्रिंस कैन नॉट बी क्योर्ड, जो राजकुमार है उसका इलाज नहीं किया जा सकता। बिकॉज, क्योंकि, देयर इज़ ए स्नेक, एक सांप है, देयर यानी वहाँ, इन हिज बेली, उसके पेट में। इसका इलाज क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसके पेट में एक सांप है। ही कैन ओनली बी क्योर्ड, उसे सही तभी किया जा सकता है इफ़ द स्नेक कुड बी टेकन आउट फ्रॉम हिज बेली। टेकन आउट मतलब बाहर निकालना। सो बोलते हैं उसे तभी सही किया जा सकता, क्योर्ड यानी बीमारी से सही करना, अगर स्नेक को किसी तरह से उसके पेट से बाहर निकाला जा सके। द किंग वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू हियर ऑल दिस, जो किंग था वो क्या हो गया? हैरान हो गया और आश्चर्यचकित हो गया। शॉक्ड यानी हैरान, भौचक्का। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित। टू हियर सुनकर, टू हियर मीन्स सुनकर, ऑल दिस यानी ये सब। ही गॉट वरीड, गॉट वरीड मनी मतलब वह चिंतित हो गया। इवन मोर, इवन मोर मतलब और भी ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा, इवन मतलब भी। द प्रिंस फेल्ट वेरी सैड, फील करना मतलब महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया, वेरी सैड मतलब वह बहुत दुखी हो गया, सैड मतलब दुखी। टू सी द कंडीशन ऑफ हिज फादर, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। तो प्रिंस क्या था? बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? अपने फादर की, अपने पिताजी की स्थिति देखकर। ओके, थिंकिंग यानी सोचकर, दैट की ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, क्या सोचकर? कि वही, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, तो सोचकर कि वही जिम्मेदार था। वाज यानी था, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। फॉर द मिजरेबल, फॉर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज फादर। मिजरेबल मतलब यानी बहुत ही ज़्यादा खराब, बुरी। कंडीशन मीन्स स्थिति ऑफ हिज फादर। तो वो प्रिंस क्या सोचता है, क्या सोचकर वो दुखी हुआ कि अपने पिताजी की इस जो बुरी कंडीशन है, स्थिति है, उसके लिए वही जिम्मेदार है। जिम्मेदार यानी रेस्पॉन्सिबल। ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया। टू लीव, लीव यानी छोड़ने का। द किंगडम यानी राज्य को, साम्राज्य को। वन नाइट, एक रात। व्हेन एवरीवन, व्हेन यानी जब, एवरीवन यानी सभी, सब कोई। इन द पैलेस यानी राजमहल में। वाज अस्लीप यानी नींद में थे, सो रहे थे। द प्रिंस टिपटोड आउट ऑफ द पैलेस, तो प्रिंस ने क्या किया? राजकुमार ने टिपटोड, टिपटोड यानी दबे पाँव यानी चुपके से। वो क्या किया? चुपके से बाहर महल के चला गया, आउट ऑफ द पैलेस। ही क्रॉस्ड द बॉर्डर, बॉर्डर यानी सीमा, ऑफ हिज किंगडम, अपने किंगडम का सीमा को पार कर गया। वो अपने राज्य की सीमा को पार कर गया। क्रॉस्ड यानी उसके बाहर चला गया। एंड रीच्ड, और पहुंचा, रीच्ड यानी पहुंचा, एक गांव। ठीक है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है? सरहद, सीमांत, यानी जो मेन एरिया होता है, सेंट्रल ऑफ द गांव यानी विलेज का जो सेंटर होता है उससे काफ़ी दूर, एकदम मतलब सीमांत में, एकदम आउटर एरिया, सरहद, सीमांत एरिया। ही सॉ ए टेम्पल, तो विलेज के एकदम दूर हिस्से में उसने क्या देखा? एक टेम्पल देखा, मंदिर। एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, और वहाँ पे रहने लगा। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, लिविंग यानी रहना वहाँ।
ही अर्नड हिज लाइवलीहुड, अर्नड मतलब कमाना, हिज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी जीविका, रोजी रोटी, बाय बेगिंग, बाय बेगिंग यानी भीख मांग कर, बेग करना मतलब भीख मांगना, फॉर फूड भोजन के लिए, फ्रॉम द वर्शिपर्स, वर्शिपर्स मतलब पूजा करने वाले। ओके, सो अपनी जीविका वो कैसे चलाता था, कैसे कमाता था, भीख मांगकर, किससे, जो लोग पूजा करने आते थे, वर्शिप मतलब पूजा करना और वर्शिपर्स कहते हैं पूजा करने वाले। द किंग ऑफ दैट किंगडम, उस किंगडम, जिस नए किंगडम साम्राज्य में वो गया था, उस किंग, वहाँ का जो किंग था, राजा था, हैड यानी उसके पास थी, 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, उसके पास 2 सुंदर बेटियाँ थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द डॉटर्स जो बेटियां थी, वुड यानी किया करती थी, पास्ट की कोई हैबिट होती है जो प्रतिदिन हुआ करता था, उसके लिए हम लोग वुड लगाते हैं। ग्रीट यानी बधाई देना, ठीक है, देयर फादर, तो सुबह सुबह अपने पिताजी को क्या करती थी, ग्रीट का मतलब देखो बधाई भी हो सकता है और या फिर सुबह सुबह प्रणाम करना, गुड मॉर्निंग करना, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो सुबह सुबह वो लोग क्या करती थी, दोनों बेटी अपने पिताजी की को ग्रीट करती थी। द एल्डर डॉटर, जो बड़ी बेटी थी, एल्डर यानी बड़ी, ऑलवेज यानी हमेशा, सेड कहती थी, फादर पिताजी, वी आर वेरी थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब क्या होता है, हम लोग आपके बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। थैंकफुल मतलब आभारी, कृतज्ञ या शुक्रगुजार। टू यू मतलब आपके, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। यू ऑलवेज, आप हमेशा, गिव अस देते हैं, वाट यानी जो, वी नीड हमें ज़रूरत है, नीड यानी ज़रूरत, एंड आस्क फॉर यानी जो मांगते हैं, आस्क फॉर मीन्स मांगना। सो बोलती हैं कि आप हमेशा हम लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं यानी देते हैं जो भी हमें ज़रूरत है यानी नीड है, और या फिर जो चीज़ हम लोग मांगते हैं, आस्क फॉर यानी मांगते हैं। इफ़ इट वॉज़ नॉट यू, अगर आप नहीं होते, इफ़ इट वॉज़ नॉट यू फ्रेज़ का मतलब निकल रहा है अगर आप नहीं होते। वी वुड नॉट हैव बिन लीडिंग सच अ गुड एंड कंफर्टेबल लाइफ, अगर आप नहीं होते तो हम लोग इतनी कंफर्टेबल लाइफ यानी आरामदेह ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। लीडिंग मतलब यहाँ निकल रहा है जीना, सच यानी ऐसी, ए गुड यानी अच्छी, सो ऐसी अच्छी आरामदेह ज़िंदगी हम लोग नहीं जी रहे होते। ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, द यंगर डॉटर, जो छोटी बेटी थी, ऑलवेज सेड हमेशा कहती थी, फादर पिताजी, वन गेट्स एक को मिलता है या पाता है, वाट जो, वंस फेट डिसाइड जो एक का किस्मत में लिखा रहता है। डिसाइड करना मतलब निर्णय लेना, लेकिन यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि वो कहना चाह रही है कि किसी एक को कुछ मिलता है, वो कैसे मिलता है, जिस किस्मत में जो चीज़ लिखी रहती है। वन मॉर्निंग एक सुबह, व्हेन द यंगर डॉटर, जब, जो व्हेन यानी जब, व्हेन का मतलब कब भी होता है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। जब द यंगर डॉटर यानी जब जो छोटी बेटी थी कही, द सेम वर्ड, सेम वर्ड्स यानी वही बात जो वो कहती थी हर सुबह की, जिसके किस्मत में लिखा रहता है उसे उतना ही मिलता है। उसने फिर से ये कहा, द किंग जो राजा था, गॉट एंग्री वह गुस्सा हो गया, विथ हर यानी उससे, छोटी बेटी से। ही ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू फाइंड क्या आदेश दिया, खोजने के लिए, टू फाइंड यानी खोजने के लिए, एनी पुअर स्ट्रेंजर कोई भी गरीब, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, किसी भी अजीब अजनबी गरीब को खोजने के लिए आदेश दिया। इन द किंगडम उसके साम्राज्य में, हु वुड बिकम हर ग्रूम जो उसका दूल्हा बनेगा, ग्रूम यानी होता है दूल्हा,
ब्राइड मतलब दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा, जो उसका दूल्हा बनेगा या बन सकेगा। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ माई डॉटर, अब मेरी बेटी, विल रियलाइज। रियलाइज़ का मतलब क्या होता है? रियलाइज़ का मतलब होता है अनुभव करना, महसूस करना, समझना। अब मेरी बेटी समझेगी हर मिस्टेक, अपनी गलती को, मिस्टेक यानी गलती, एंड रिपेंट, और प्रायश्चित करेगी। रिपेंट यानी गलती का एहसास होना, प्रायश्चित करना। द सोल्जर्स, जो सैनिक थे, सून, जल्द ही, फाउंड यानी पा लिया, मिल गया उन्हें, फाउंड यानी मिल गया, फाइंड मतलब मिलना, फाउंड यानी मिल गया। द बेगर, भिखारी को। कौन सा भिखारी? वही जो प्रिंस था, जो दूसरे साम्राज्य से आया था और भीख मांग के जीता था, वह मिल गया। हु वॉज रिसाइडिंग इन द टेम्पल, रिसाइडिंग यानी रह रहा था, जो रह रहा था, कहाँ रह रहा था? इन द टेम्पल, मंदिर में। ही वॉज पुअर, वह गरीब था, एज वेल एज मतलब भी, वह गरीब के साथ साथ एक अजनबी भी था। इन द किंगडम, साम्राज्य में वो गरीब तो था ही, उसके साथ साथ एज वेल एज मतलब उसके साथ साथ वो क्या था? एक अजनबी भी था। फॉर दीज टू रीजन्स, इन दो कारणों के वजह से, रीजन्स यानी कारण, ही वॉज मैरिड टू द यंगर प्रिंसेस। इन दो कारणों के वजह से, रीजन्स के वजह से उसकी शादी कर दी गई। किससे कर दी गई? यंगर प्रिंसेस से, जो छोटी वाली राजकुमारी थी। द बेगर प्रिंस, जो भिखारी राजकुमार था, एंड द प्रिंसेस, और जो राजकुमारी थी, डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू लीव, क्या निर्णय लिया? छोड़ने का, दैट किंगडम यानी उस साम्राज्य को, राज्य को, एंड सेटल, सेटल का मतलब क्या होता है? बसने का। उन लोगों को डिसाइड किया कि वो लोग ये राज्य छोड़ देंगे। टू लीव यानी छोड़ना, कहीं से निकलना। दैट किंगडम एंड सेटल, सेटल यानी बस जाना। समवेयर एल्स, समवेयर एल्स मतलब कहीं और, समवेयर मीन्स कहीं और, एल्स। दे वेयर पासिंग मतलब वे लोग गुजर रहे थे, जो राजकुमार और राजकुमारी थी वे लोग गुजर रहे थे। पास करना यानी गुजरना, पासिंग मीन्स गुजर रहे थे। थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू का मतलब होता है प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। सो वो लोग कहाँ से होकर गुजर रहे थे? थ्रू यानी होकर, एक फॉरेस्ट से, एक जंगल से। व्हेन द कपल फेल्ट वेरी टायर्ड, कपल यानी जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा। फेल्ट यानी महसूस किया, बहुत ही ज़्यादा थकावट। टायर्ड मीन्स वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने का, अंडर ए ट्री यानी पेड़ के नीचे। सून, जल्द ही, प्रिंस जो राजकुमार था, फेल अस्लीप, फेल अस्लीप मतलब वह सो गया। द प्रिंसेस जो राजकुमारी थी वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, उसे नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, स्लीपी मीन्स नींद आना। ठीक है, तो उस राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। शी वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। देयरफॉर, इस कारण या इसलिए, सी वेंट, वह गई, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गई, टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, जमा करना। सम फ्रूट्स, कुछ फलों को, एंड बेरीज, बेरीज यानी जामुन, फॉर हरसेल्फ, हरसेल्फ यानी अपने लिए, और किसके लिए? हर हस्बैंड, और अपने पति के लिए। सो वह क्या की? वह निकल गई, किसके लिए? कुछ फ्रूट्स को और बेरीज को जमा करने के लिए। द प्रिंस वॉज लेफ्ट अलोन, वॉज लेफ्ट अलोन मतलब वह अकेला रह गया या अकेला छोड़ दिया गया। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। सो प्रिंस क्या था? वह अकेला रह गया उस पेड़ के नीचे। सो द स्नेक, सो जो स्नेक था, सांप था, विच वॉज इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, जो अंदर था, द बेली यानी पेट के, ऑफ द प्रिंस, राजकुमार के पेट में जो सांप था, केम आउट यानी बाहर आया, कम मतलब आना,
केम आउट मीन्स बाहर आया। जस्ट देन तभी, अनदर स्नेक एक दूसरा सांप, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड यानी दिखा, उभरा या सामने आया। कहीं छुपा था, कोई छुपी हुई चीज़ अगर अचानक से आ जाती सामने, उसे हम लोग कहते हैं इमर्ज्ड। फ्रॉम अ नियर बाई होल, नियर बाई मतलब पास के, एक होल से यानी बिल, छेद। इन द मीन वाइल, तभी इसी बीच जब ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, द प्रिंसेस रिटर्न्ड, जो राजकुमारी थी रिटर्न्ड यानी वापस आ गई। विथ फ्रूट्स एंड बेरीज, फलों और जामुन के साथ वह वापस आ गई। वेन सी शॉ, जब उसने देखा, सॉ यानी देखा, द टू स्नेक्स, दो सांपों को, नियर टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के नज़दीक, नियर यानी पास या नज़दीक। सी फेल्ट वेरी स्केर्ड, उसने क्या महसूस किया, बहुत ज़्यादा डर। स्केर्ड यानी डर गई। सो इसको एक साथ पूरे फ्रेज को हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। द स्नेक फ्रॉम द होल, बिल से, जो सांप था वह बिल से कहा, सेड यानी कहा, टू द अदर वन, दूसरे सांप को, वन यानी दूसरे सांप को कहा, वाई आर यू ट्रबलिंग दिस यंग प्रिंस, तुम इस जवान राजकुमार को क्यों परेशान कर रहे हो। ट्रबल मतलब परेशान करना, ट्रबलिंग है, आईएनजी है, परेशान कर रहे हो। तुम इस यंग राजकुमार को, इस जवान राजकुमार को क्यों परेशान कर रहे हो। इफ़ ही कम्स टू नो, अगर वह जान जाता है या उसे पता लग जाता है, दैट ए मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिश्रण, किस चीज़ का मिश्रण, ऑफ क्यूमिन, जीरे का, एंड मस्टर्ड सीड्स, और सरसों का बीज, सीड्स यानी बीज, कैन एंड योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। मतलब दूसरा सांप कर रहा है कि क्या होगा अगर उसे पता लग जाए कि जीरा का और सरसों के दाने का जो मिक्सचर है वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। एंड यानी ख़त्म करना, योर लाइफ यानी तुम्हारी ज़िंदगी। वाट विल हैपन टू यू देन, तुम्हारा तब क्या होगा। हैपन मीन्स कुछ होना, देन यानी तब, तब तुम्हारा क्या होगा। ही विल नेवर कम टू नो दैट, सो जो सांप उसके पेट में था वो क्या कहता है, ही विल नेवर कम टू नो दैट, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। नेवर मतलब कभी नहीं, कम टू नो मतलब किसी चीज़ का ज्ञान होना, पता लगना, ठीक है। यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन माई मैटर, मैटर मीन्स मामला, नीड टू मतलब ज़रूरत, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में दखल अंदाजी करने का। इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी करना। यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम बस अपने बारे में सोचो या खुद के बारे में। योर सेल्फ मतलब खुद। इफ़ अगर, समवन पोर्स, अगर समवन यानी कोई, पोर्स यानी डाल देता है, हॉट ऑयल ऑन यू, गरम तेल तुम्हारे ऊपर, इवन यू विल डाई, तुम भी मर जाओगे। देन द पर्सन में ऑल्सो टेक अवे योर गोल्ड पॉट्स विच आर देयर इन द होल। सो जो भी तुम्हारे ऊपर, जो अदर पर्सन होगा यानी दूसरा इंसान जो तुम्हारे ऊपर गरम तेल डालेगा, मे यानी, मे का मतलब होता है शायद, ठीक है। तो वो भी तुम्हारे ऊपर क्या, शायद वो भी तुम्हारे ऊपर तेल डाल के तुम्हारी सारे जो गोल्ड पॉट्स है, गोल्ड पॉट्स यानी सोने का घड़ा है, वो जो तुम्हारे बिल में है, विच आर देयर इन द होल, होल यानी बिल, वो जो दूसरा इंसान है उसको ले जा सकता है। टेक अवे, टेक अवे मतलब कोई चीज़ ले जाना। देन द स्नेक्स रिटर्न्ड टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स, रेस्पेक्टिव यानी अपने अपने, होम्स यानी घर। सो वो जो दो स्नेक्स थे अपने अपने घर को चले गए, यानी एक सांप अपने बिल को चला गया और दूसरा सांप उस राजकुमार के पेट में चला गया। द प्रिंसेस हैड हर्ड यानी सुन लिया था, हैड प्लस
पास्ट पार्टिसिपल है, यानी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। उस प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने सब कुछ सुन लिया था। देयर कन्वर्सेशन, उनके वार्तालाप को। कन्वर्सेशन यानी दो लोगों के बीच हुई जो बातें होती हैं उन्हें हम वार्तालाप कहते हैं, कन्वर्सेशन। सी क्विकली यानी जल्दी से, तेज़ी से। प्रिपेयर्ड यानी बनाई। क्या बनाई? एक मिश्रण। कमीन एंड मस्टर्ड सीड, किसका मिश्रण बनाया उसने? सरसों के दाने का और जीरे के दाने का। देन तभी सी अवोक यानी अवेक का मतलब जगना या जगाना, अवोक मतलब जगा दिया। द प्रिंस, राजकुमार को। एंड मेड हिम ड्रिंक द मिक्सचर, और उसे पिला दिया। ड्रिंक यानी जो भी उसने मिक्सचर बनाया था उस मिश्रण को उसे पिला दिया। द स्नेक इन द बेली डाइड, जो पेट में जो सांप था वह मर गया। डाइड यानी मर गया। एंड द प्रिंस गॉट वेल, और जो राजकुमार था वह सही हो गया, हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया। गॉट वेल मीन्स स्वस्थ हो गया। देन तभी द प्रिंसेस पोर्ड यानी डाल देना, उझल देना। हॉट ऑयल, गरम तेल। ओवर द होल, उस होल के ऊपर, उस बिल के ऊपर। द स्नेक, जो सांप था। दैट लिव्ड, जो रहता था। इन द होल, बिल में। ऑल्सो डाइड, भी मर गया। ऑल्सो मीन्स भी, डाइड मीन्स मर गया। द प्रिंस, जो राजकुमार था। एंड द प्रिंसेस, राजकुमारी। टुक आउट यानी बाहर निकाल लिए। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। टुक आउट मीन्स बाहर निकाल लिए। द गोल्ड पॉट्स, जो सोने के घड़े थे। एंड स्टार्टेड लीडिंग, और जीवन व्यापन करने लगे। ए हैप्पी लाइफ, एक खुशी से भरी हुई ज़िंदगी वह जीने लगे। लीडिंग मतलब जीना या रहना। सो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं फ्रेंड्स? फेट यानी किस्मत प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि जो किस्मत होती है कि एक की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, रोल यानी भूमिका।